सीरिया पर दुनिया भर की नजरें मरकूज हो गई हैं, वो इसलिए नहीं कि सीरिया में क्या होगा, बल्कि इसलिए कि सीरिया में इजराइल और अमेरिका क्या करे। इसके साथ साथ लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब अब पूरा हो जाएगा? क्या इजराइल को ये एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है? क्या अमेरिका का मकसद जो है वो पूरा हो रहा है? इस तरह के बड़े सवालात उठ रहे हैं। क्या अमेरिका रूस को बहकाने में कामयाब हो गया? क्या अमेरिका जो है वो मुखालिफ ग्रुप या विद्रोही ग्रुप, या जिसे अमेरिका पहले दहशतगर्द कहता था, आतंकवादी कहता था, क्या उन्हें अपने मकसद के लिए काम में लेने में कामयाब हो गया? इस तरह के बड़े सवालात हैं, बड़े अहम सवालात हैं, जिस पर आज मैं बड़ी चर्चा करूंगा, बड़ी बातचीत करूंगा और बहुत अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूं। ऐसी बातचीत होगी जो शायद कहीं और आपको नहीं मिलेगी, और ऐसी बातें मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी बातें जो आपको लगेगा वाकई सच्चाई ये है, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च की, मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है, मैंने गौर खौज किया है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। क्या सच्चाई है उस पर शायद ही कोई पहुंच पा रहा हो। सब अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सबको लग रहा है कि जो सीरिया में हुआ है, जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इजराइल को मिल गई है, बहुत बड़ी कामयाबी ये अमेरिका को मिल गई है, और शिया सुन्नी का कार्ड भी खेलने की कोशिश की जा रही। लेकिन किस तरह इन सब पे पानी फिर गया है, मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो यमनी फौज है, जो अंसारुल्लाह हौती है, वो किस तरह से टारगेट कर रहा है तिल अबीब पर, बहुत बड़े हमले कर रहा है, और उससे जाहिर है कि एक खौफ और दहशत का माहौल इजराइल के अंदर पैदा हो रहा है। भले ही वो तस्वीरें सामने नहीं लाई जा रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अंसारुल्लाह अल हौती वो अपने काम में लगा हुआ है, वो फाइट दे रहा है। इसके अलावा जो अल कसाम ब्रिगेड है, और ये जो हमला किया है यमनी फौजियों ने, वो याफा और यंफा दो मकामात हैं जो तिल अबीब के, उस पर अटैक किया, और ये कामयाब अटैक बताए जाते हैं। तो एक तो ये है इसके, और ये कहा है यमनी फौज ने, इस बात का अंसारुल्लाह अलौती ने कहा है कि ये जंग का 5वां दौर शुरू हो चुका है। जी हाँ, 5वां दौर ये शुरू हो चुका है। इसका मतलब साफ है कि लड़ाई जारी रहेगी। जो लोग ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है, उनके लिए ये बड़ा चैलेंज है कि लड़ाई जारी रहेगी। और यही नहीं, बल्कि अल कसाम ब्रिगेड ने आज जो जासूसी ड्रोन था इजराइल का, उसको मार गिराया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। कुछ लोगों को ये मामूली खबर लग रही होगी कि ये कौन है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे माहौल में, जबकि अफरा तफरी मचा दी गई हो और पूरी दुनिया का जहन दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया हो, तो ऐसे में अल कसाम ब्रिगेड हो या अंसारुल्लाह अल हौती हो, ये सब, और यही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। बातें पहले भी सामने आई हैं कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हमास खत्म हो गया, हौती की कोई हैसियत नहीं है, इस तरह की बातें। और अब ईरान के बारे में भी कि ईरान कमजोर हो गया सॉरी, ईरान की टांगे टूट गई, ईरान का हाथ कट गया, रूस तबाह हो गया। ये सब जो है प्रोपगंडा किया जा रहा है, सारी हवा में बातें हो रही हैं। मैं आपको असली बात बताऊंगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत की सरजमीन जो है, आज जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर है, जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने पुतिन से मुलाकात की और यह कहा है कि रूस और भारत की दोस्ती हिमालय पर्वत से भी ऊंची है और मजबूत है। अब आप देखिए
कि रूस और भारत की दोस्ती, इसके अलावा रूस और ईरान की दोस्ती, और भारत और ईरान की दोस्ती, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ईरान के साथ और बहुत बड़ा सरमाया चाबहार पोर्ट पर, ये तमाम चीजें, और यही नहीं बल्कि भारत और सीरिया की दोस्ती, इतना बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन सीरिया ने कहा कि जो भारत की एम्बेसी है, सफारतखाना है, वो खुला रहेगा। क्यों कहा? ये एतमाद कहां से पैदा हुआ, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इस पर मैं बात करूंगा। हमारे साथ फदील अहमद साहब जुड़ेंगे और बड़ी चर्चा मैं आज इस पर करने वाला हूं। इसके अलावा आप देखिए, जो हयात अल तहरीर अश-शाम, जो एसटीएस है, हयात अल तहरीर अश-शाम, उसने क्या कहा आज? उसने अपने तमाम लड़ाकों को यह हुक्म दिया है कि वो शहर से बाहर चले जाएं, उनको शहर में रहने की जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो सैन्य अभियान से जुड़ी पुलिस इकाइयां हैं वही तैनात रहेंगे, और उनको, और जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है उन्हीं को तैनात होने का हुक्म दिया गया है। प्रधानमंत्री को पहले ही कह दिया गया है कि जब तक नया कुछ नहीं होता है आप ही सरकार देखेंगे। ये कल इस पे हमने चर्चा की है। अब दूसरी चीज आई है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा और जिस पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं तमहीद के तौर पर आपके सामने कुछ तस्वीर पेश करूं। आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक जहां एक तरफ बशर उल असद की हुकूमत का तख्ता पलट हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका के हमले शुरू हो जाते हैं। इजराइल और अमेरिका के हमले, और एक दो हमले नहीं, पहले भी हमले होते रहे, लेकिन अब जब से बशर उल असद की हुकूमत, कल अमेरिका ने 75 हमले किए सीरिया पर, 75 हमले, और पिछले 4-5 दिनों में इजराइल ने तकरीबन 300 हमले किए सीरिया पर, 300 हमले। और यही नहीं बल्कि गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, और उसके आगे अब ये जो है इजरायली फौज बढ़ रही। तो क्या इजरायली फौज जो है वो पूरे सीरिया पर कब्जा करेगी, और क्या इसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या दमिश्क पर, क्या दमिश्क तक इजरायली फौज और इजरायली टैंक पहुंच जाएंगे? क्योंकि सबसे पहले पूरे सीरिया को कमजोर करने के लिए आप देखिए कि जो गोला बारूद था उसको तबाह किया, जो एयरपोर्ट है उसको तबाह किया, जो नेवल अड्डे उनको तबाह किया, तमाम पूरा तरह से खत्म करने की। क्यों ऐसा क्यों किया गया? ये अपने आप में सवाल है। और क्या 13 साल से जो सिविल वार हो रहा था सीरिया में, उसका फायदा उठाया गया?